नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर में एक ऐसा गुप्त कोना है जहां स्वयं धन के देवता कुबेर का वास होता है। एक ऐसा स्थान जहां उनकी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों में इस कोने की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो वास्तु रहस्य है जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। आज इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्यमय कोने के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उस कोने में ऐसा क्या करें कि आपके घर में धन और समृद्धि के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाए। दोस्तों, इस नवरात्रि माँ दुर्गा के साथ साथ आपको कुबेर देव का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हर एक मिनट में एक नया रहस्य उजागर होगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा और कुबेर देव की सीधी कृपा आप पर बरसे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले आइकॉन को दबा दें ताकि इस नवरात्रि कोई भी शुभ जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम नवरात्रि में ही ये उपाय क्यों कर रहे हैं। देखिए, नवरात्रि केवल उपवास और गरबा का पर्व नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जागरण का समय है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप पृथ्वी पर वास करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और जहाँ शक्ति होती है वहीं सुख, समृद्धि और वैभव आता है। और धन की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी भी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। लेकिन शास्त्रों में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। माँ लक्ष्मी धन देती है, लेकिन उस धन को स्थायी रूप से आपके घर में रोकने और उसे बढ़ाने का काम करते हैं धन के देवता भगवान कुबेर। कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष यानी खजांची कहा जाता है। वो यक्षों के राजा हैं और पृथ्वी के समस्त धन और संपत्ति के स्वामी हैं। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको धन देती हैं, तो कुबेर देव उस धन को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसीलिए नवरात्रि के समय जब माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा चरम पर होती है, तब कुबेर देव को प्रसन्न करना सोने पर सुहागा जैसा होता है। ये वो समय है जब आप अपने भाग्य का ताला खोल सकते हैं। दोस्तों, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर घर का वो कोना है कौन सा? वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर में एक कुबेर कोण होता है। ये दिशा है उत्तर दिशा। जी हाँ, आपके घर का उत्तरी कोना। वास्तु में उत्तर दिशा को धन और करियर की दिशा माना गया है। इस दिशा के स्वामी स्वयं कुबेर देव हैं। अगर आपके घर की ये दिशा संतुलित और ऊर्जावान है, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, करियर में तरक्की होगी और नए अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिशा कैसे पता करें? तो अपने घर के केंद्र में खड़े हो जाइए और कंपास, आप अपने मोबाइल का कंपास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे देखिए कि उत्तर दिशा किस ओर पड़ रही है। वही आपके घर का कुबेर स्थान है। लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ कोना जान लेना काफी नहीं है। असली रहस्य तो अब शुरू होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में इस कोने को कैसे जागृत करना है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उसे जागृत कैसे करना है, आगे वो जानेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लग रही होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही अद्भुत जानकारी आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, अब जब आपने अपने घर का कुबेर कोना खोज लिया है,
तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आपको वहां क्या करना है। तो नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले यानी अमावस्या के दिन अपने घर के उत्तरी कोने की अच्छी तरह सफाई करें। वहां से सारा पुराना टूटा फूटा सामान, जाले और गंदगी हटा दें। उस जगह को गंगाजल या नमक वाले पानी से पोंछकर पवित्र करें। याद रखिए, जहां स्वच्छता होती है, लक्ष्मी और कुबेर वहीं वास करते हैं। अब नवरात्रि के पहले दिन स्नान करने के बाद उस उत्तरी कोने में एक छोटी चौकी या पाटा रखें। उस पर एक लाल या हरा कपड़ा बिछाएं। अब शुभ मुहूर्त में वहां कुबेर यंत्र की स्थापना करें। ये यंत्र आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। यंत्र स्थापना के बाद उस पर तिलक करें, अक्षत और फूल चढ़ाएं। उस कोने में आपको एक विशेष दीपक जलाना है। एक मिट्टी या पीतल का दिया लें, उसमें शुद्ध घी भरें और एक चुटकी हल्दी मिला दें। इस दिए को पूरे 9 दिन सुबह और शाम उस कुबेर यंत्र के सामने जलाएं। ये दीपक आपकी दिशा को ऊर्जावान बनाएगा। अब इसके बाद एक छोटे से लाल कपड़े में 9 कौड़ियां, एक चांदी का सिक्का, थोड़ी सी हल्दी की गांठ और गोमती चक्र रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को कुबेर यंत्र के पास रख दें। ये पोटली एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी। दोस्तों, उत्तर दिशा जल तत्व से भी जुड़ी है, इसीलिए उस कोने में एक छोटे से कांच के कटोरे में साफ पानी भरकर रखें और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। इस पानी को रोज बदलें। यह घर में धन के प्रवाह को सुगम बनाता है। अब आता है सबसे शक्तिशाली उपाय। प्रतिदिन सुबह शाम उस दिए को जलाने के बाद उसी कोने में बैठकर भगवान कुबेर के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। मंत्र हम फिर से दोहरा रहे हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अगर संस्कृत में बोलना कठिन लगे तो आप केवल ओम कुबेराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, उच्चारण नहीं। अब आगे अगर संभव हो और आपकी अलमारी या तिजोरी जिसे आप मूव कर सकते हैं तो उसे घर के उत्तरी कोने में इस तरह रखें कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर ही खुले। इससे धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, उस कोने में आप मनी प्लांट या कोई हरा पौधा भी रख सकते हैं। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है जो व्यापार और बुद्धि का कारक है और यह कुबेर की दिशा को और भी बल देता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी महानवमी पर उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। और जो जल का कटोरा है उसके जल को किसी पौधे में डाल दें। अब दोस्तों, जब आपने ये जान लिया है कि क्या इस नवरात्रि में कुबेर देव को आकर्षित करने के लिए क्या करना है, तो अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस नवरात्रि आपको क्या नहीं करना है। इन गलतियों से बचना बहुत आवश्यक है, वरना सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। पहला, भारी सामान। घर के उत्तरी कोने में कभी भी कोई भारी फर्नीचर, स्टोर रूम का सामान या कबाड़ ना रखें। यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। दूसरा, लाल रंग का प्रयोग। इस कोने की दीवारों पर कभी भी गहरा लाल रंग ना करवाएं। यहाँ हल्का हरा, नीला या सफेद रंग सबसे उत्तम होता है। तीसरा गलती, शौचालय या कूड़ेदान। यदि आपके घर के उत्तरी कोने में शौचालय है तो यह एक बड़ा वास्तु दोष है। नवरात्रि में कम से कम इतना करें।
कि उसका दरवाजा हर समय बंद रखें और वहां एक कटोरी में समुद्री नमक भरकर रख दें। और कूड़ेदान तो भूलकर भी इस दिशा में न रखें। चौथा गलती, अंधेरा। घर के इस कोने में कभी भी अंधेरा ना रहने दें। वहां हमेशा हल्की रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा गलती, जूते चप्पल। यह कुबेर का स्थान है, इसीलिए इसे पवित्र रखें। यहां जूते चप्पल की अलमारी बनाना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। दोस्तों, तो ये वो रहस्य है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके और आपके प्रियजनों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और क्या पता आपके एक शेयर से किसका भाग्य चमक जाए। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अपने घर के इस कुबेर कोने को जागृत करने का अवसर हाथ से जाने ना दें। तो छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये केवल वास्तु नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास का भी परीक्षण है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इन उपायों को कीजिए और देखिए कि कैसे मां दुर्गा और कुबेर देव की कृपा आप पर बरसती है। मेरी यही कामना है कि यह नवरात्रि आपके और आपके पूरे परिवार के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन लेकर आए। इस नवरात्रि ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।